हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आई हूँ कि मोहित जी और मेरी शादी कैसे हुई और किसने ये रिश्ता बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या आप भी अपनी बच्चों की शादी को लेकर टेंशन में हैं? आप अपने बच्चों की शादी को लेकर परेशान हैं, किसी के घर नहीं जाते हैं, ज़्यादा लिंक नहीं है। अब ऐसे में परेशानी ये आती है कि आप कैसे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर और एक अच्छा घर ढूंढें। तो इन सभी परेशानियों का सोल्यूशन अब है। तो ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जहां आप घर बैठे आपके पेरेंट्स या आप खुद अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन सी साइट्स हैं, शादी.com, भारत मैट्रिमोनियल एंड जीवन साथी.com, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी टेलीविजन पे एड्स में सुना ही होगा। गाइस, आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि आखिर मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी मैरिज भी शादी.com के थ्रू हुई है। मेरे पेरेंट्स के भी ज़्यादा लोगों से लिंक नहीं थे, किसी के साथ उठते बैठते नहीं थे, किसी से बातें नहीं करते थे। तो ऐसे में परेशानी ये आई कि मेरे लिए लड़का देखे कैसे। 2017 में घर चेंज किया और घर चेंज करने के बाद ही अचानक से मम्मी पापा को ये लगने लगा कि हाँ, लड़की बड़ी हो गई है, अब इसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए जाने चाहिए। अब परेशानी ये थी कि ना तो मम्मी कहीं बैठती थी और ना ही कहीं पापा के ज़्यादा लिंक थे। ऐसे में लड़का देखा जाए तो कैसे देखा जाए, रिश्ता मिले तो कैसे मिले, ये बहुत बड़ी परेशानी थी। जहाँ शादी की बात है वहाँ टेंशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे मन में शादी को लेके और अपने लाइफ पार्टनर को लेके बहुत सारे क्वेरीज थे और मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस बीच ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने पसंद किया और सडनली मेरी शादी हो गई। और लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि इस बीच मैंने बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर झेला था। बहुत सारे रिश्ते आए और उन सभी रिश्तों में से मेरी फैमिली ने इनको पसंद किया। तो हाँ, हमारी मैरिज शादी.com के थ्रू हुई है। अगर मैं यहाँ इंडिया की बात करूँ तो आधे से ज़्यादा लोग लड़के या लड़की मांगलिक निकलते हैं, और जहाँ शादी की बात आती है और लोगों को पता चलता है कि सामने वाला मांगलिक है, तो ऐसे में तो उसकी लाइफ की वाट लग जाती है। ना लड़के जल्दी मिलते हैं, ना लड़कियां जल्दी मिलती हैं। और ऐसे में लोग एक दूसरे को ऐसे देखने लग जाते हैं कि हाँ, ये तो मांगलिक है, इसकी तो मांगलिक से होनी चाहिए, अगर मांगलिक से नहीं हुई तो ऐसे हो जाएगी, अगर नॉन मांगलिक से हो गई तो उसको कोई परेशानी होगी, उसे ये पर झेलना पड़ेगा, वो झेलना पड़ेगा। मतलब मांगलिक होना बहुत बड़ा दोष हो जाता है। उनमें से ही एक मैं थी, मैं भी मांगलिक थी, तो मुझे भी ऐसे इसी नज़रिए से देखा जाने लगा था। मैं इतना प्रेशर में आ गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि भैया मैं मांगलिक हो गई हूँ और मांगलिक होकर बहुत बड़ा मैंने गुनाह कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली मांगलिक को नॉन मांगलिक को नहीं मानती है, वो भी मानते थे। मुझे शादी.com के थ्रू जो पहला रिश्ता आया था, मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ मेरी हंसी छूट जाती है। ये एज करीब 28 थी और रियलिटी में वो 45 ईयर्स का लग रहा था, और आंखें लाल, चेहरा तमतमाया हुआ, एकदम काला रंग। और जब मैंने उसे देखा तो मेरी आंखें फट गई। मतलब एक धक्का सा लगा कि ये क्या चीज़ मैंने देख ली। आंखों में दर्द, सिर फटना शुरू। मैंने फिर मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो ये कैसा मतलब रिक्वेस्ट आई है इसकी। मम्मी ने जैसे देखा, मम्मी के मुंह से एक ही बात निकली, ये तो पूरा राक्षस लग रहा है, तो इसकी प्रोफाइल को अभी डिलीट मार, अभी डिलीट मार। मैंने सडनली उसकी प्रोफाइल को डिलीट मारी। और बाद में जब मैंने मम्मा ने और मैंने पापा को बताया तो हम दोनों का हंस हंस के पागल हो गया। और मैं उस सीन को अभी भी जब भी याद करती ना, ये कभी भी मम्मी के सामने ये बात निकलती है तो हम लोगों का हंस हंस के पेट दर्द हो जाता है। का रिश्ता मेरे लिए आया था तो उस टाइम दो लोग थे जो एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे। एक ये थे और एक दूसरा लड़का और था। जब भी मेरी इनसे बात होती थी तो उसका कॉल आता था, जब उससे बात होती थी तो इनका कॉल आता था। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से क्लैश कर रहे थे, और मम्मा पापा को ये पसंद थे और मुझे दूसरा लड़का पसंद था। मेरा रोका इनके साथ कर दिया गया। मुझे इनकी एक आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि ये ड्रिंक करते थे, और बचपन से ही मुझे ड्रिंक करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी सिचुएशन खुद अपनी आंखों से देखी थी जिसमें लोग ड्रिंक करने के बाद अपने बच्चों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी फैमिली को परेशान कर रहे हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर को मार रहे हैं। तो उस चीज़ को देख देख के मेरे दिल में बहुत बड़ा एक डर सा था कि कहीं मेरी शादी ऐसे इंसान से हो जाती है जो ड्रिंक करता है और बाद में वो मुझे मारेगा, पीटेगा
और मेरी लाइफ एकदम स्पॉइल हो जाएगी। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। उनसे मैंने ये रिश्ते के लिए मना करवा दिया था, लेकिन जब मैंने इन्हें एक बार कॉल करके बोला कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे आप पसंद नहीं हो, आपकी ड्रिंक करने की हैबिट भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ड्रिंक कर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर इन्होंने मुझे एक ही बात बोला कि आपको मेरे ड्रिंक करने से कभी परेशानी नहीं होगी और आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। रिश्ते के होने से पहले मेरी उनसे काफ़ी बातें हुई, मैंने इनके बारे में अच्छी तरह से जाना पहचाना, और कभी कभी मैं इनको ढंग से नहीं समझ पाती थी। और गाइस, इस रिश्ते के लिए मना हुई मेरी तरफ से और उस लड़के के लिए हाँ हुई, उसका भी रिश्ता किया गया। रिश्ता होने के बाद फिर उसकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी बातें निकली जो मुझे अच्छी नहीं लगी और मेरी फैमिली के लिए भी वो ठीक नहीं थी। मैं ये चाहती हूँ कि आप किसी के भी साथ रिश्ता करो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, सबसे पहले उस फैमिली के लिए उसके मन में रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जिस फैमिली में जा रही हूँ, जिस फैमिली से जुड़ रही हूँ, तो उस फैमिली के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजता। मना होने के बाद मैं 1 महीने तक डिप्रेशन में चली गई थी और मैं बता नहीं सकती हूँ कि क्या क्या चीज़ मैंने फेस की थी। रात रात में जगना, 3-3 बजे तक जगे रहना और रात भर रोते रहना। कभी मम्मी पूछ रही है कि क्या बात है, तू आजकल बहुत कम बोलती है, टेंशन में ज़्यादा दिखती है। और मैंने मम्मी से भी बोलना बंद कर दिया था घर में, मतलब ऐसा हो गया था जैसे कोई मातम सा छा गया। और यही वो टाइम था जब मैंने सही और गलत की पहचान की और कि क्या चीज़ मेरे लिए सही थी, क्या चीज़ मेरे लिए गलत थी। और कहीं ना कहीं मुझे मोहित जी पसंद आने लगे, उनकी बातें पसंद आने लगी। मुझे रह के उनकी वही बात याद आती थी कि हाँ, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद करे, लेकिन हाँ, आप मुझे पसंद हो। और अगर आपके मन में मेरे लिए कोई बात चले तो प्लीज़ मेरे से फिर से कांटेक्ट करें और मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा हाँ है। तो वो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा ये सेट रहती थी। मैं हमेशा ये मन में पूछती थी कि यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब क्या किसी के लिए लड़की कम है या लड़के कम है। मैं खुद चाहती थी कि मोहित जी की तरफ से मेरे लिए रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए और वैसा हो भी गया। और वो होने के बाद भी मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ महसूस होने लगे कि नहीं, लाइफ में कुछ कमी है, कुछ ठीक नहीं है। मतलब उनकी बातें वो माइंड में रिमाइंड होती रहती थी और कहीं ना कहीं मुझे उनसे लगाव होने लग गया। और फिर मैंने मम्मी से मतलब वही रात भर जग के उनके बारे में सोचना। फिर मैंने ये बोला कि यार, ये हो क्या रहा है आखिर। तो मम्मी से मैंने डिस्कस किया, फिर मम्मी को बताया कि मम्मी मैं ऐसा फील करती हूँ। तो मम्मी ने ये बोला कि पागल, इसी को तो प्यार। फिर मैंने मम्मी को फोर्स किया कि मम्मी आप पापा से बात करो, कि वो उनके फादर से बात करें। और मम्मी ने बोला कि तेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। और जैसे तैसे करके मम्मी ने पापा को मनाया, उनसे बात की। और लेकिन पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। पापा ने छूटते बोला कि तुमने शादी को मजाक बनाया हुआ है, लेकिन उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा। मम्मी ने उन्हें यही बोला कि देखो, सही नहीं है कि अगर बच्चों के साथ आप ज़बरदस्ती करते हो और आगे जाके उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं या लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो वो चीज़ भी तो ठीक नहीं थी। तो पापा उस चीज़ को समझे और पापा ने समझने के बाद यहाँ पे इनके फादर से बात की और फिर हमारे रिश्ते की बात चली। और बात चलने के बाद शादी हुई। शादी होने के बाद आज हम दोनों साथ हैं। और आपको बता दूं कि एक मेरा छोटा सा बेबी है इस टाइम। कि जोड़े भगवान बनाता है और जब जहाँ पे जिसका जोड़ा लिखा होता है उसका वहीं पे होता है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मेरी इससे हो जाए या उससे हो जाए। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये सब एक बहाने होते हैं कि हाँ, हमें इतने रिश्ते मिले, इतने लड़के मिले, इतने लोगों से बातें हुई, इससे रिश्ता हुआ, इससे रिश्ता टूट गया। तो ये एक तरह का बहाना होता है। और मैं बस ये इस बात पे विश्वास करती हूँ कि हाँ, जो हमारी किस्मत में होता है, जो हमारे लिए भगवान ने लिखा होता है, सिर्फ उसी से शादी होती है। बाकी ये सब तो आते हैं जाते हैं। आपको मेरे और मोहित जी के बारे में जान के कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय।